गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारे इस स्टोरी जो है द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट उसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें ये देखा है कि कैसे नरेटर अमेरिका आते हैं और कैसे मिसेस क्रॉफ्ट के घर रहते हैं। और जो लास्ट वीडियो है हमने उसमें ये कन्वर्सेशन देखा था कि जो मिसेस क्रॉफ्ट हैं उनकी डॉटर हेलन वहाँ पर आती हैं और नरेटर और उनकी जो डॉटर है मिसेस क्रॉफ्ट की हेलन वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो मिसेस क्रॉफ्ट एकदम से शाउट करती हैं और ये कहती हैं कि एक लेडी और एक जेंटलमैन जो कि मैरिड नहीं है वो आपस में कन्वर्सेशन करे, इट इज़ एन अ गुड हैबिट, वो अच्छी हैबिट नहीं है। और ये भी कहती हैं कि गर्ल जो है मिनी स्कर्ट्स भी नहीं पहननी चाहिए। और ये भी कहती हैं कि अगर वो इस तरह से किसी गर्ल को देखें तो वो उन्हें अरेस्ट करवा देंगी। अब हम हमारी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलन शुक हर हेड एंड पिक्ड अप वन ऑफ द ग्रॉसरी बैग। और हेलन जो है अपना हेड हिला देती हैं और उनमें से एक ग्रॉसरी बैग को उठा लेती हैं। आई पिक्ड अप द अदर वन एंड फॉलोड हर थ्रू द पार्लर एंड इनटू द किचन। और जो नरेटर हैं वो दूसरा बैग उठा लेते हैं और उनको फॉलो करते हुए पार्लर से किचन की तरफ जाते हैं। द बैग्स वर फिल्ड विथ कैंस ऑफ सूप। और जो बैग है वो कैंस के जो सूप ऑफ कैंस था उससे भरे हुए होते हैं। विच हेलन ओपनड अप वन बाय वन विद अ फ्यू क्रैंक्स ऑफ अ कैन ओपनर। और जिसे हेलन एक एक करके ओपन करती हैं और जो कैन ओपनर से उन्हें एक एक करके ओपन करती है। शी टोस द सूप इन द सॉसपैन इनटू द सिंक। और जो वो हैं जो ओल्ड सूप है जो कि सॉसपैन था वो उसे सिंक में डाल देती हैं। रिंस द पेन्स अंडर द टैप। और टैप के अंडर जो पैन्स होते हैं जो उनको रिंस करती है, मतलब उसको साफ करती है। फिल देम विथ सूप फ्रॉम द न्यूली ओपन कैंस। और उनको जो कैन है जो पैन्स है उनको फिर से सूप से भर देती हैं, जो कि वो नए जो कैंस लाई थी सूप के उससे भर देती हैं। एंड पुट देम बैक इन द रेफ्रिजरेटर। और उन्हें दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं। A few years ago she could still open the can herself, हेलन said. कुछ साल पहले वो खुद ही इन कैंस को खोल पाती थी, हेलन कहती हैं। She hates that I do it for her now. और वो हेट करती कि अब मैं उनके लिए ये करती हूँ। But the piano killed her hands. लेकिन इस पियानो ने उनके हैंड्स को किल कर दिया है। शी पुट ऑन हर स्पेक्टिकल्स। वो अपने स्पेक्टिकल्स लगाती हैं। ग्लांस्ड एट द कबर्ड्स की तरफ देखती हैं। एंड स्पॉटेड माई टी बैग्स। और मेरी टी बैग्स की तरफ इशारा करके कहती है शेल वी हैव अ कप। क्या हम टी पी सकते हैं, हम चाय ले सकते हैं। आई फील द केटल ऑन द स्टॉव। वो इस केटल को स्टॉव पे रखते हैं। आई बेग योर पार्डन मैडम द पियानो। और जो नरेटर है वो कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मैडम, लेकिन पियानो क्या। शी यूज टू गिव लेसन्स फॉर 40 ईयर्स। वो कहती है कि पियानो पे 40 ईयर्स तक लेसन्स देती थी। इट वॉज हाउ शी रेज्ड अस आफ्टर माई फादर डेथ। और ये इसी कारण उन्होंने हमारे फादर की डेथ के बाद हमें बड़ा किया था पियानो पर लेसन देकर ही। हेलन पुट हर हैंड्स ऑन हर हिप्स स्टेयरिंग एट द ओपन रेफ्रिजरेटर। और जो हेलन है वो अपने हैंड्स अपने हिप्स पे रखती हैं और रेफ्रिजरेटर की तरफ, ओपन जो रेफ्रिजरेटर है उसकी तरफ देखने लगती हैं। शी रीच्ड इनटू द बैग, पुल्ड आउट अ रैप्ड स्टिक ऑफ बटर। और वो पीछे फ्रिज के अंदर पीछे देखती हैं और वहाँ से एक रैप्ड स्टिक ऑफ बटर निकालती है। जो स्टिक बटर है उसकी एक जो रैप किया हुआ है उसे बाहर निकालती हैं। और फ्रोंड और बहुत ही फ्रोंड में बहुत ही एंग्री सी फील करती है। एंड टोस्ड इनटू द गार्बेज। और उसे गार्बेज में डाल देती है। दैट ऑट टू डू इट शी सेड। मुझे ये करना ही पड़ेगा, वो कहती हैं। एंड पुट द अनओपन कैंस ऑफ सूप इन द कबर्ड। और जो अनओपन कैन होते हैं सूप के उसे कबर्ड में रख देती हैं। आई सैट एट द टेबल एंड वॉच्ड एज हेलन वॉश्ड द डर्टी डिशेज, टाइड अप द गार्बेज बैग, watered a spider plant over the sink and poured boiling water into cups.
और मैं टेबल पर बैठ जाता हूँ और हेलन को देखता हूँ कि वो डर्टी जो डिशेज है उसे क्लीन कर रही हैं, गार्बेज बैग को टाई कर रही हैं, स्पाइडर प्लांट को वाटर कर रही हैं जो कि सिंक के ऊपर रखा हुआ है, और जो बॉइलिंग वाटर है उन्हें 2 कप्स में डाल रही है। शी हैंडेड वन टू मी विदाउट मिल्क, और वो एक मुझे दे देती हैं विदाउट मिल्क, और द स्ट्रिंग ऑफ टी बैग ट्रेलिंग ओवर द साइड, और जो टी बैग्स की जो स्ट्रिप्स थी साइड की, जो बैग की जो डोरी थी वो कप से बाहर लटक रही है। एंड सेट डाउन एट द टेबल, और वो भी टेबल पर बैठ जाती हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम बट इज़ इट इनफ, बट वो कहती कि यह इनफ है। हेलन टुक अ सिप ऑफ हर टी, और वो अपनी चाय का सिप लेती हैं। हर लिपस्टिक लेफ्ट अ स्माइलिंग पिंक स्टेन ऑन द साइड रिम ऑफ द कप, और जो हेलन की जो स्माइलिंग पिंक जो लिपस्टिक होती है उसका जो स्टेन होता है उसका एक निशान उस कप के इनसाइड रिम में लग जाता है। इज़ वॉट इनफ, तो हेलन पूछती कि क्या चीज़ इनफ है। द सूप इन द पैंस इट इज़ इनफ फूड फॉर मिसेस क्रॉफ्ट, जो सूप पैंस में है क्या ये मिसेस क्रॉफ्ट के फूड के लिए इनफ है। शी वॉन्ट ईट एनीथिंग एल्स, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाती हैं। शी स्टॉप्ड ईटिंग सॉलिड आफ्टर शी टर्न 100, उन्होंने सॉलिड खाना बंद कर दिया जबकि वो 100 टर्न हो गई हैं। एंड दैट वॉज लेट्स सी 3 years ago, और वो 3 साल पहले ये सॉलिड फूड खाना बंद कर चुकी हैं जब वो 100 years की थी। आई वॉज मोटिफाइड मीन्स बहुत ही स्टबर्न रह गए थे, बहुत ही सन्न रह गए थे। वो मोटिफाइड रह गए थे, सन्न रह गए थे। आई हैड एज्यूम्ड मिसेस क्रॉफ्ट वॉज इन हर 80s, परहैप्स इज ओल्ड एज 90s, और जो नरेटर है वो कहते हैं मैं ये एज्यूम करा था कि जो मिसेस क्रॉफ्ट हैं वो 80s में होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 90s में होगी। आई हैड नेवर नोन अ पर्सन हु हैड लिव्ड फॉर ओवर अ सेंचुरी, मैंने ऐसे कभी भी किसी पर्सन को नहीं जानता जो कि 1 सेंचुरी मीन्स 100 years से ज़्यादा सर्वाइव कर सका हो। That this person was a widow who lived alone mortified me further still, और वो ये भी सोच के मोटिफाइड हो जाते हैं, मोटिफाइड का कि बहुत ही ज़्यादा सन्न हो जाते हैं कि वो लेडी जो विडो हैं और इतने साल तक सर्वाइव कर रही हैं वो इससे ज़्यादा और ज़्यादा सन्न हो जाते हैं। इट वॉज विडोहुड दैट हैड ड्रिवन माई ओन मदर इनसेन, ये एक विडोहुड ही था जो कि मेरी मदर को इंसेन कर दिया। इंसेन मीन्स मैड सा उन्होंने कर दिया है। माई फादर हु वर्कड एज अ क्लर्क एट द जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कलकत्ता डाइड ऑफ एन्सेफ्लाइटिस व्हेन आई वॉज 16, और जो मेरे फादर जो कि जनरल पोस्ट ऑफिस में एज अ क्लर्क जो कि कलकत्ता में था वहाँ पे वर्क करते थे, और एन्सेफेलाइटिस मीन्स जो ब्रेन की जो डिसीज़ होती है उससे उनकी डेथ हो गई थी जब हेलन 16 years की थी। माई मदर रिफ्यूज़ टू एडजस्ट टू लाइफ विदाउट हिम, और मेरी मदर ने अपनी लाइफ को उनके बिना एडजस्ट करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। इंस्टेड शी सैंक डीपर इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस from which neither I nor my brother nor concerned relatives nor psychiatric clinics on रासबिहारीज एवेन्यू कुड सेव हर, और जो मेरे फादर के जाने की वजह से उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही गहरे अंधकार में डीप थॉट में डुबो लिया था, इन्वॉल्व कर लिया था, जिससे मैं या मेरा जो ब्रदर है या जो कंसर्न रिलेटिव्स हैं या साइकेट्रिक्स हैं जो कि रासबिहारी एवेन्यू में रहते थे उन्हें सेव नहीं कर सके। वॉट पेंड मी मोस्ट वॉज टू सी हर सो अनगार्डेड, और सबसे ज़्यादा मुझे ये पेन करता है कि जब उन्हें अनगार्डेड देखती हूँ, बिना किसी सुरक्षा के देखती हूँ। टू हियर हर burp after meals और expel gas in front of company without the slightest embarrassment, और ये देखती हूँ कि वो उनको जो बर्प आफ्टर मील्स जो खाना खाने के बाद जो बर्प डकार आती है, बर्प मीन्स जो डकार आना है वो या वो गैस को एक्सपेल करती हैं विदाउट कोई भी उसके लिए उन्हें कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं होता है चाहे कोई भी उनके सामने खड़ा हो। After my father's death, my brother abandoned his schooling and began to work in the jute mill he would eventually manage,
और मेरे फादर के डेथ के बाद मेरे ब्रदर जो है उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वो जूट मिल में वर्क करने लगे, जहाँ पे वो अच्छे से मैनेज कर लेते थे। इन ऑर्डर टू कीप द हाउस होल्ड रनिंग, वो हमारे हाउस होल्ड्स को अच्छे से, घरेलू जो खर्चे हैं उनको अच्छे से चलाने में मैनेज कर लेते थे उस जूट मिल के सैलरी से। एंड सो इट वॉज माई जॉब टू सिट बाय माई मदर्स फीट एंड स्टडी फॉर माई एग्जाम एज शी काउंटेड एंड रिकाउंटेड द ब्रेसलेट्स ऑन हर आर्म एज इफ दे वर द बीट्स ऑफ एन अबेकस। और वो मेरी जॉब हो जाती थी कि मैं जो मेरी मदर के फीट के पास बैठूं और अपनी स्टडी एग्ज़ाम की तैयारी करूं, जब वो अपने ब्रेसलेट्स की जो बीड्स होते थे उसे काउंट करती थी, दोबारा रिकाउंट करती थी, जैसे कि अबेकस के बीड्स होते हैं। वी ट्राई टू कीप एन आई ऑन हर, और हम उस पर अपनी नज़र रखते थे। वंस शी हैड वॉन्डर्ड हाफ नेकेड इनटू द ट्रैम डिपो बिफोर वी वर एबल टू ब्रिंग हर इनसाइड अगेन। और वो एक बार वो हाफ नेकेड ही डिपो की तरफ भागने लग जाती हैं और हम उन्हें बहुत ही मुश्किल से अंदर लेकर वहाँ, एंड वी वर एबल टू ब्रिंग हर इनसाइड अगेन, और लेकिन हम उन्हें वापस से यहाँ लाने में कामयाब हो जाते हैं। I am happy to warn Mrs. Croft soup in the evening. Now जो नरेटर है अपनी बात बता देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि वो अब बहुत खुशी खुशी जो मिसेस क्राफ्ट है उनका सूप इवनिंग में गर्म करते थे। I suggested removing the tea bags from my cup and squeezing out the liquor. It is no trouble. और वो आई एम हैप्पी टू वॉक एंड ही ऑल्सो डज दैट कि वो जो टी बैग्स हैं वो उनके कप में से बाहर रिमूव करते हैं और जो लिक्कर है उसको स्क्वीज़, वो उसमें जो जितना भी लिक्विड उसमें बचा है उसे वो सिंक में डाल देती हैं और ये उनके लिए कोई भी ट्रबल नहीं होती है। तो नरेटर यहाँ पे अपने बारे में कहते हैं कि वो उन्हें खुशी होने होती है कि वो उनका सूप जो है गर्म करते हैं और जो हेलन है वो अब उनको इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। हेलन लुक्ड एट हर वॉच, स्टूड अप एंड पोर्ड द रेस्ट ऑफ हर टी इनटू द सिंक। और जो हेलन है वो खड़ी होती हैं, वॉच की तरफ देखती हैं और जो उनकी जो बची हुई टी होती है वो सिंक में डाल देती हैं। आई वुड नॉट इफ़ वर यू, और नरेटर कहते कि मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं ये सिंक में नहीं डालता। दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वुड किल हर ऑल टुगेदर, और यही चीज़ थी जो उन्हें पसंद नहीं होती है। दैट इवनिंग व्हेन हेलन हैड गॉन बैक टू एलिंगटन एंड मिसेस क्रॉफ्ट एंड आई वर अलोन अगेन, और उस इवनिंग जब हेलन एर्लिंगटन चली जाती हैं और मिसेस क्रॉफ्ट और वो अलोन हो जाते हैं, तो आई बिगेन टू वरी नाउ दैट आई न्यू हाउ वेरी ओल्ड शी वॉज। और वो अब नरेटर जो है उनकी ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कितने ईयर्स की ओल्ड है। आई वरी दैट समथिंग वुड हैपन टू हर इन द मिडल ऑफ द नाइट, और वो उन्हें ये भी वरी होने लग जाती थी कि कहीं मिडनाइट में उन्हें कुछ हो ना जाए। और व्हेन आई वॉज आउट ड्यूरिंग द डे, और या जब वो बाहर होते थे या मिडनाइट में उन्हें कुछ ना हो जाए इसकी उनकी नरेटर को टेंशन रहती थी, चिंता रहती थी। as vigorous as her voice was and imperious as she seemed, और वो बहुत ही, लेकिन वो जैसी विगेरियस मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसी उनकी स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, विगेरियस वॉइस थी, और एज एम्पेरिश एज शी सेम्ड, और बहुत ही ज़्यादा एम्पेरिस मीन्स एरोगेंट वो लगती थी, वैसी ही वो थी। आई न्यू दैट इवन अ स्क्रैच और अ कफ कुड किल अ पर्सन दैट ओल्ड, और वो ये भी जानते हैं कि एक स्क्रैच या जो कफ होता है वो भी इस एज में इंसान को मार सकता है। ईच डे शी लिव्ड आई न्यू वॉज समथिंग ऑफ अ मिरेकल, और हर एक ऐसी जो डे वो जितना वो सर्वाइव करती थी वो एक मिरेकल ही था। ऑल्दो हेलन हैड सीम्ड फ्रेंडली इनफ, और उन्हें ये भी फील हो गया था कि ये हेलन जो थी वो फ्रेंडली लव थी। अ स्मॉल पार्ट ऑफ मी वरीड दैट शी माइट एक्सक्यूज मी ऑफ नेग्लिजेंस इफ एनीथिंग वर हैपन टू हर,
हेलन वैसे तो फ्रेंडली थी, लेकिन जो नरेटर है उनको इस बात की टेंशन रहती थी कि अगर उनकी जो मदर है उनको कुछ हो गया नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब उनकी जो नरेटर की इग्नोरेंस की वजह से मिसेस क्रॉफ्ट को कुछ हो गया, तो वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगी, उन्हें क्षमा नहीं करेंगी। हेलन डिड नॉट सीम वरीड, लेकिन हेलन कोई चिंता नहीं होती थी। शी केम एंड वेंट, वो आती थी और चली जाती थी, ब्रिंगिंग सूप्स फॉर मिसेस क्रॉफ्ट, मिसेस क्रॉफ्ट के लिए सूप लेके आती थी। वन संडे आफ्टर द नेक्स्ट, हर संडे को वो मिसेस क्रॉफ्ट के लिए सूप लेके आती थी और चली जाती थी। इन दिस मैनर द 6 वीक्स ऑफ दैट समर पास, और इसी मैनर में जो समर्स के 6 वीक्स थे वो ख़त्म हो गए। आई केम होम ईच इवनिंग आफ्टर माई आवर्स एट द लाइब्रेरी, आई स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन द पियानो बेंच विथ मिसेस क्रॉफ्ट, और मैं हर इवनिंग को आता था और अपनी लाइब्रेरी में वर्क को फिनिश करके और कुछ मिनट्स जो है वो पियानो बेंच पे मिसेस क्रॉफ्ट के साथ स्पेंड करता था। आई गेव हर अ बिट ऑफ माई कंपनी, में उन्हें अपनी कुछ कंपनी देता था। एंड अश्योर्ड हर दैट आई हैड चेक द लॉक, और उन्हें ये अश्योर करवाता था कि मैंने लॉक को चेक कर लिया है। एंड टोल्ड हर दैट द फ्लैग ऑन द मून वॉज स्प्लेंडेड, और ये भी उन्हें कहता था कि जो मून है, जो फ्लैग है मून पे, वो स्प्लेंडेड है। सम इवनिंग्स आई सेट बिसाइड हर लॉन्ग आफ्टर शी हैड ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप, और कुछ इवनिंग्स में मैं उसके साथ में बैठा रहता था जब तक कि वो सो नहीं जाती थी। स्टिल इन ओ ऑफ हाउ मैनी ईयर्स शी हैज़ स्पेंड ऑन दिस अर्थ, इसी सोच में कि उन्होंने इस अर्थ पे कितने ईयर्स स्पेंड कर दी हैं। एट टाइम्स आई ट्राइड टू पिक्चर द वर्ल्ड शी हैड बिन बॉर्न इनटू, और कुछ टाइम्स तो कभी कभी ऐसा फील करता था, मैं इमेजिन करने लग जाता था, पिक्चर करने लग जाता था कि वो किस ईयर में बॉर्न हुई है। इन 1866 अ वर्ल्ड आई इमेजिन, और उस वर्ल्ड को वो इमेजिन करने लग जाते थे। फील्ड विद वुमेंस इन लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट, जो कि उस समय वुमेंस जो है लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट्स पहनती थी। चेस्ट कन्वर्सेशंस इन द पार्लर, और पार्लर में अपना कन्वर्सेशन करती थी। नाउ व्हेन आई लुक्ड एट हर हैंड्स विद देयर स्वॉलन नेकल्स फोल्डेड टुगेदर इन हर लैप, और मैं जो उनके हैंड्स है और जो उनके स्वॉलन नकल्स हैं जो कि फोल्डेड हैं और वो उनकी लैप में रखे हुए उन्हें देखता रहता था। आई इमेजिन दैम स्मूथ एंड स्लिम स्टिकिंग द पियानो कीज, और मैं ये इमेजिन करने लग जाता था वो कितने स्मूथ और स्लिम होते थे कि वो पियानो कीज को बजाते थे। एट टाइम्स आई केम डाउन स्टेयर बिफोर गोइंग टू स्लीप टू मेक श्योर दैट शी वॉज सिटिंग अपराइट ऑन द बेंच और वॉज सेफ इन हर बेडरूम, और कई बार मैं दोबारा नीचे डाउनस्टेयर्स आता था ये देखने के लिए कि वो सोने चली गई हैं, या ये देखने के लिए कि वो बेंच पे बैठी हैं या वो अपने बेडरूम में सेफ हैं। ऑन फ्राइडेज आई मेड श्योर टू पुट द रेंट इन हर हैंड, और फ्राइडेज को मैं जो रेंट है उनके हैंड्स में रख देता था। देयर वॉज नथिंग आई वुड डू फॉर हर बियॉन्ड दिस सिंपल जेस्चर, इसके अलावा मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। आई वॉज नॉट हर सन एंड अपार्ट फ्रॉम दोज $8, मैं उनका सन नहीं था और इन $8 के अलावा मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं था। आई ओड हर नथिंग, और मैं उनसे कुछ भी ओ नहीं करता था। एट द एंड ऑफ अगस्त मालाज पासपोर्ट एंड ग्रीन कार्ड वर रेडी, और अगस्त के एंड में माला का जो पासपोर्ट है और ग्रीन कार्ड है वो रेडी हो चुके थे। आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम विथ हर फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, और मुझे एक टेलीग्राम रिसीव होता है जिसमें उसकी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन होती हैं। माई ब्रदर्स हाउस इन कोलकाता हैड नो टेलीफोन, और मेरे जो ब्रदर का हाउस था कोलकाता में वहाँ पे कोई टेलीफोन नहीं था। अराउंड दैट टाइम आई ऑल्सो रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर, और उसी बीच में मुझे माला का लेटर भी मिलता है, रिटर्न ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर वी हैड पार्टेड, जो कि कुछ समय पहले ही जब हम पार्ट हुए थे, जब नरेटर जो है अमेरिका आए थे उसके कुछ दिनों बाद ही लिखा गया था। देयर वॉज नो सैल्यूटेशन, उसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं था, मीन्स अभिवादन नहीं था। एड्रेसिंग मी बाय नेम वुड हैव अज्यूम्ड एन इंटीमेसी वी हैड नॉट यट डिस्कवर्ड,
क्योंकि एड्रेसिंग बाय नेम मैं ऐसा अज्यूम नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी तक हमारे बीच में कोई भी इंटीमेसी नहीं हुई थी या क्लोजनेस नहीं हुई थी। इट कंटेंट ओनली अ फ्यू लाइन्स, इसमें कुछ फ्यू लाइन्स ही लिखी थी। आई राइट इन इंग्लिश इन प्रिपरेशन फॉर द जर्नी, कि मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ कि मैं अपनी जर्नी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हियर आई एम वेरी मच लोनली, यहाँ पर नरेटर जो है बहुत अकेले होंगे। क्या इज़ इट वेरी कोल्ड देयर, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इज़ देयर स्नो, क्या वहाँ पे स्नो हो रही है। योर्स माला, उस लेटर में इतना ही लिखा गया था। आई वॉज नॉट टच बाय हर वर्ड्स, और नरेटर कहते हैं कि उनके वर्ड से वो टच नहीं होते हैं। वी हैड स्पेंड ओनली अ हैंडफुल ऑफ डेज इन ईच अदर्स कंपनी, क्योंकि हमने बहुत ही कम समय अपने एक दूसरे की कंपनी में स्पेंड किया था। एंड येट वी वर बाउंड टुगेदर, फिर भी हम एक दूसरे के साथ बाउंड थे। फॉर 6 वीक्स शी हैड वॉर्न एन आयरन बैंगल ऑन हर वेस्ट, 6 वीक्स के लिए उन्होंने आयरन बैंगल पहनी थी अपने रिस्ट पे। एंड अप्लाइड वर्मिलन पाउडर टू द पार्ट इन हर हेयर, और अपने जो हेयर पे जो उन्होंने वर्मिलन पाउडर लगाया था, टू सिग्निफाई टू द वर्ल्ड दैट शी वॉज अ ब्राइड। वर्मिलन पाउडर मीन्स सिंदूर, उन्होंने सिंदूर लगाया था ये शो करने के लिए कि वो एक ब्राइड है, मैरिड वुमेन है। In those 6 weeks, I regarded her arrival as I would the arrival of a coming moon. और इन 6 weeks में मैं उसके अराइवल को ऐसा ही रिगार्ड कर रहा था जैसे कि हम नेक्स्ट मंथ के आने अराइवल होने का वेट करते हैं या रिगार्ड करते हैं, और सीज़न का रिगार्ड करते हैं। समथिंग इनएविटेबल बट मीनिंगलेस एट द टाइम, कुछ सा इनएविटेबल सा और मीनिंगलेस सा फील हो रहा था, जैसा हम फील करते हैं। सो लिटिल डिड आई नो हर दैट वाइल डिटेल्स ऑफ हर फेस समटाइम्स रोज टू माई मेमोरी, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता था, और उनकी जो फेस है उनकी वो भी उसको भी अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, वो मेरी मेमोरी में अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। आई कुड नॉट कंजर अप द होल ऑफ इट, थोड़ा थोड़ा उनका फेस मुझे रिकॉग्नाइज हो रहा था, मैं उसको पूरा सा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, कंजर अप नहीं कर पा रहा था। कंजर अप मीन्स ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मीन्स अस्तित्व में नहीं ला पा रहा था। अ फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग द लेटर, कुछ दिनों बाद उस लेटर को रिसीव करने के, एज आई वॉज वॉकिंग टू वर्क इन द मॉर्निंग, मैं अपने वर्क के लिए मॉर्निंग में जा रहा था। आई सो एन इंडियन वुमेन ऑन द अदर साइड ऑफ मैस्चर्स्ट एवेन्यू, मैंने मैस्चर्स्ट एवेन्यू में रोड की दूसरी साइड पे एक इंडियन वुमेन को देखा। वियरिंग अ साड़ी विथ इट्स फ्री, वो उन्होंने साड़ी पहन रखी थी जो कि फ्री पल्लू में थी, मतलब सिर्फ पिन स्टक कर रखी थी, बांध नहीं रखी थी। फ्री एंड नियरली ड्रैगिंग ऑन द फुटपाथ, और उनका जो साड़ी का जो पल्लू है वो फुटपाथ पर ड्रैग कर रहा था। एंड पुशिंग अ चाइल्ड इन अ स्ट्रॉलर, और वो अपने बच्चे को स्ट्रॉलर में, जो बेबी को कैरी करने का जो स्ट्रॉलर होता है उसमें रख के वो आगे बढ़ रही थी। An American woman with a small black dog on a leash was walking to one side of her, और एक अमेरिकन वुमन जो कि अपने स्मॉल ब्लैक डॉग के साथ, जो कि लैश मीन्स जो रोप होती है जो एनिमल्स को बांधने के लिए यूज़ होती है, उससे हम कहते हैं। तो वो लैश पे वॉक, उसके एक साइड में वॉक कर रही थी। सडनली द डॉग बिगेन वाकिंग, और एकदम से वो डॉग है जो वाक करने लग जाता है। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आई वॉच्ड एज द इंडियन वुमन स्टार्टेड स्टॉपिंग इन हर पाथ, एट विच पॉइंट द डॉग लिफ्ट अप एंड सीज द एंड ऑफ द साड़ी बिटवीन इट्स टीथ, और दूसरी जो रोड की दूसरी साइड में, स्ट्रीट की दूसरी साइड में जो है नरेटर, वो ऑथर को, इंडियन वुमेन को देखते हैं, वो एकदम से स्टार्टल्ड हो जाती हैं, एकदम से अचंभित हो जाती हैं। एंड सीज द एंड ऑफ दिस एंड स्टॉप्ड इन हर पाथ, और वो अपने रुक जाती हैं, क्योंकि एट वन पॉइंट द डॉग लीप्ड अप, जो डॉग है उसके ऊपर, उनके ऊपर एकदम से छलांग लगा लेता है, और उनकी साड़ी का जो एक साइड है उसे अपने टीथ में पकड़ लेता है।
द अमेरिकन वुमेन स्कॉल्डेड द डॉग, और जो अमेरिकन वुमेन होती है वो डॉग को स्कोल्ड करती है, अपियर टू अपोलाइजाइज, और वो इंडियन वुमेन से अपोलोजाइज करती हैं, सॉरी फील करती हैं, एंड वॉकड क्विकली अवे, और जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं। लीविंग द इंडियन वुमेन टू फिक्स हर साड़ी इन द मिडिल ऑफ द फुटपाथ, उस इंडियन वुमेन को वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं, जो कि मिडिल ऑफ फुटपाथ में अपनी साड़ी को सही करने लगती हैं। एंड क्वाइट हर क्राइंग चाइल्ड, और जो उनका जो बेबी है वो रोने लगता है, उसे चुप कराने लगती हैं। शी डिड नॉट सी मी स्टैंडिंग देयर एंड इवेंचुअली शी कंटिन्यूड ऑन हर वे, वो मुझे नहीं देखती वहाँ पे खड़े हुए, और धीरे से इवेंचुअली थोड़ी देर में वहाँ से वो चली जाती है। सच अ मिसहैप, ये एक छोटा सा मिसहैप हो जाता है, छोटी सी एक एक्सीडेंट हो जाता है। आई रियलाइज दैट मॉर्निंग, दैट उसी मॉर्निंग को जो नरेटर है वो रियलाइज़ करते हैं कि दैट वुड सून बी माई कंसर्न, ये सून ही मेरा कंसर्न होने वाला है, क्योंकि इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माला, और ये नरेटर है वो कहते हैं कि वो उनकी ड्यूटी है माला की वो टेक केयर करें, टू वेलकम हर एंड टू प्रोटेक्ट हर, उनका वेलकम करें, उनको प्रोटेक्ट करें। आई वुड हैव टू बाय हर फर्स्ट पेयर ऑफ स्नो बूट्स, मुझे उनके लिए उनके फर्स्ट पेयर ऑफ स्नो बूट्स खरीदने होंगे, हर फर्स्ट विंटर कोट खरीदना होगा। आई वुड हैव टू टेल हर विच स्ट्रीट टू अवॉइड, और मुझे ही उन्हें कहना होगा कि कौन सी स्ट्रीट को अवॉइड करना है। विच वे द ट्रैफिक केम, किस वे पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है। टेल हर टू वियर हर साड़ी सो दैट द फ्री एंड डिड नॉट ड्रैग ऑन द फुटपाथ, और उन्हें ये भी कहना होगा कि उन्हें वो उनकी साड़ी ऐसी पहने कि जो उनका फ्री एंड है वो फुटपाथ पर ड्रैग ना करे, रगड़े नहीं। अ 5 mile सेपरेशन फ्रॉम हर पेरेंट्स आई रिकॉल्ड विद सम इरिटेशन हैड कॉज हर टू वीप, और मुझे ये भी याद है कि जो 5 मील का सेपरेशन था कोलकाता में, वो जो नरेटर है इरिटेशन के साथ रिकॉल करते हैं कि जो माला का 5 मील का सेपरेशन था उनके पेरेंट्स से, उससे वो कितना रोई थी, कितना उन्होंने वीप किया था, क्राई किया था। आज के वीडियो में हमने अभी तक देखा कि जो हेलेन है और नरेटर है आपस में डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि उनकी जो हेलेन है उनकी मदर के हैंड कैसे ख़राब हो गए, वो कितने ईयर्स की है, और उनकी मदर को कोई ठीक नहीं कर पाया था। और जो नरेटर है वो भी कहते हैं कि जो उनकी मदर है उनके फादर की डेथ के बाद कैसे वो परेशान हो गई थी, मैड हो गई थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, जबकि मिसेस जो क्रॉफ्ट है वो इतनी एज होने के बाद भी अपने आप को हैंडल कर पा रही है, और जबकि उनकी मदर वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। और जो नरेटर के ब्रदर होते हैं वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, और जो नरेटर है उनकी मदर की टेक केयर करते हैं। और वो टाइम भी आ जाता है कि जब माला जो है माला का लेटर उनको रिसीव होता है कि वो यहाँ पे आने वाली हैं, और ऑथर को फील होता है कि उन्हें माला की कितनी ज़्यादा टेक केयर करनी होगी, कितनी ज़्यादा देखभाल करनी होगी। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की स्टोरी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।